जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसे कहते हैं। हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। राधे राधे आप सभी को। महाराज जी की मधुर वाणी के द्वारा महाभारत की इस कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में महाराज जी बता चुके हैं कि भीष्म किस तरीके से रानी सत्यवती के पिता से मिलते हैं और उनकी शर्तें सुनते हैं। चलो अब आइए आगे सुनते हैं राधा बोलते हुए जय जय श्री राधेश। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा। उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी, इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा। निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की अपने पिता के लिए। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी, ये पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। समस्त देवी देवता ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज जी ने बताया है कि किस तरीके से जो है पितामह भीष्म ने जो है रानी सत्यवती के पिता को जो है जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की शर्त कसम खाई। ठीक है, आगे सुनते हैं। गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमित चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। अब तो कोई शब्द ही नहीं रह गया था। निषाद कन्या से बोले मां रथ पर विराजमान हुई, रथ पर बैठा करके ले चले। उन सत्यवती जी को जब महाराज शांतन के समीप लाए तो जैसे मछली को जल में छोड़ दे तो नवीन प्राण।
पर आश्चर्यचकित होकर के बोले, जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे ले आए? राजमंत्रियों ने बताया, महाराज ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर दी। आंखों में अश्रु आ गए शांतनु, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग? जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। जो त्रिभुवन को वश में रखती मृत्यु, वो तुम्हारे वश में होगी। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती। मृत्यु विजयी स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। नते मृत्यु प्रभाविता यावत जीवित मिच्छसी त्वत्तो हनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभाविता नग। हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। सत्यवती जी महातपस्वी चेदिराज वसु की पुत्री है। पालन निषाद राज ने किया। शांतनु ने ज्योतिषाचार्यों से जान करके कि महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से जो है अपने पितामह भीष्म के पिता ने पितामह भीष्म को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो अब आइए सुनते हैं राधा नाम। सत्यवती जी के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद प्रकट हुआ, जिसका नाम चित्रांगद रखा गया। बड़ा ही पराक्रमी, श्रेष्ठ पुरुषों में सम्माननीय। शांतनु ने फिर दूसरा पुत्र प्रकट किया, जिसका नाम विचित्रवीर हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर और भीष्म जी, गंगा से भीष्म जी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर महाराज शांतनु के प्रकट हुए। अभी विचित्रवीर यौवन अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए थे। महाराज शांतनु भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूर्ण किया, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। शांतनु के शरीर छोड़ने के बाद सारा का सारा भार भीष्म जी के ऊपर, क्योंकि अभी बालक ही थे। सत्यवती जी से सम्मति लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले भीष्म जी ने चित्रांगद को राज्य पर बिठाया, राज सिंहासन पर चित्रांगद नवीन अवस्था थी, इसलिए वह अभिमान को शासन में नहीं कर पाए। क्योंकि ऋषि कुल में तो रहे नहीं, राजमहल में रहे तो इतना अभिमान बढ़ गया था कि जो भी सामने बात करता हस्तिनापुर के और संरक्षक भीष्म जी, वो सबका अपमान करके व्यवहार करते। और भीष्म जितने महान होते हुए बस इतना ही कह देते थे कि नहीं, वत्स सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा पद पे हैं तो डांट नहीं सकते, पहले जाके सर झुकाना होगा। कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सबका आक्षेप करना, सबको अपमानित करना, चित्रांगद ने अपना ऐसा स्वभाव। तो एक गंधर्वराज का नाम था चित्रांगद, गंधर्वों का राजा था। वो एक बार सभा में आया, कहा राजकुमार मेरे जैसा कोई नाम धारण करे तो उसको मेरे से युद्ध करना होगा, मेरे पर विजयी हो तभी वो चित्रांगद नाम धारण कर सकता है। महाराज जी ने जो बताया है किस तरीके से जो है शांतनु के दो पुत्र होते हैं रानी सत्यवती से, और उनका एक पुत्र राजा होता है जो अभिमानी होता है। ठीक है भाई, आगे ललकार हो वही लड़ेगा, ऐसा नहीं कि भीष्म जी लड़ ले। सभा से सम्मति पास हुई और कुरुक्षेत्र में चित्रांगद राजकुमार और गंधर्वराज चित्रांगद का युद्ध हुआ। और वो माया युद्ध का स्वामी चित्रांगद जो गंधर्वराज है, मार डाला चित्रांगद राजकुमार को। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि द्वंद्व युद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें बचाव पक्ष या भीष्म जी अस्त्र चला दे, नहीं, धर्म कहता है ऐसा। अगर द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा गया है और उसने ललकार स्वीकार किए तो वही निर्णय करेगा, वो मारे गए। अब तो हस्तिनापुर में बड़ी शोक की लहर छा गई। जय श्री हरिवंश। आप सभी को चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई। वृंदावन शरण। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।